नाव और धारा, थोड़ा सुनिएगा। अगर नाव देखे होंगे ना, बढ़िया देखिए, ये है आपका ये वाला नदी, इस पे तो नहीं चलेगा, तो चलते हैं हम लोग रजरप्पा की ओर, वो दामोदर नदी पे। तो दामोदर नदी पे एक नाव है, ऐसे एक ही नाव नहीं, बहुत सारे नाव हैं, लेकिन एक नाव पे बात करते हैं। ये एक नाव है, तो एक व्यक्ति इसको चलाएगा फिर, इसका मतलब यह हुआ नाव है और वो कहेगा हम चलेंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गति आएगा। गति आया कहने का मतलब मूवमेंट होगा, मतलब वो चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि नाव का चलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्पीड कहते हैं। जिस तरह से आपका गाड़ी का स्पीड नहीं होता, मोटरसाइकिल देखे और नया नया गाड़ी रहा और उसमें क्या करते हैं कि गाड़ी खींचते और तुरंत में 20, 25, 30, 45, 100 गाड़ी का मीटर से दिखता है। तो वो जो दिखा रहा है ना मीटर, वो स्पीड को बता रहा है कि आपका पहिया कितना स्पीड में घूम रहा है। तो इसमें पहिया तो है नहीं, लेकिन यह आपका यहाँ से इधर जाएगा, इसका मतलब यह भी तो आपका चल रहा है ना। तो चलने का मतलब होता है गति, ठीक। अब गति का मतलब यह होगा कि इसका दूसरा नाम चाल भी हो सकता है, चाल कहिए, गति कहिए, स्पीड कहिए, सब कुछ वही होगा। लेकिन आपका जो गाड़ी का मीटर रहा होगा, जब दुचक्का आप चला रहे थे उस समय 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कुछ लिख रहा था ना। इसका मतलब गाड़ी का कांटा ऐसे घूम रहा है, तो क्या समझ रहे हैं कि अगर 50 में अगर कांटा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 50 का स्पीड से गाड़ी चल रहा है। लेकिन 50 का स्पीड चल रहा है, उसके पीछे क्या बोलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गाड़ी का कांटा 50 में आके रुक गया, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कीजिएगा, 50। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपसे कहा गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है ऐसे बटा, क्लियर हुआ। और इस एच के पहले क्या है आपका 1 है, तो यानी आप अब समझाइएगा कि 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 50 किलोमीटर का दूरी को तय कर लेगा। क्लियर हुआ, ठीक। तो इसका मतलब कभी भी किसी भी संख्या के पीछे तरफ अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, स्पीड है। हो सकता है कि कभी आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपसे यह भी कह सकता है कि मीटर प्रति सेकेंड कहेगा, तो मान लेते हैं कभी अगर 25 मीटर प्रति सेकेंड कह दिया, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको बटा में लिखेंगे तो यह तो 1 सेकेंड कहलाएगा, यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 25 मीटर का दूरी तय करेगा। तो रॉकेट कैसे चलता है उसको दिखाते हैं। रॉकेट चलेगा 1500 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको समझ आया स्पीड कैसा रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर तय कर देगा, फीलिंग है कितना स्पीड रहा होगा। 1 सेकेंड 1500 किलोमीटर, 1 सेकेंड 25 मीटर, 1 घंटा 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट के पीछे तरफ अगर किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ, मतलब वह चाल को बता कि किस गति से आपका गाड़ी या मोटरसाइकिल या तो नाव चलेगा। क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग मान लेते हैं कि एक आपका दूरी पे बात करते हैं। दूरी का मतलब क्या है, दूरी करने का मतलब मान लेते हैं यहां से आपने अपना घर गया, जैसे मान लेते हैं कि बेड़ो से आप अपने घर को गए, तो कुछ ना कुछ जगह को ऐसे ट्रेवल करके आए ना, चल के आए ना, यानी यहां से लेकर ये आपका बेड़ो हुआ और ये आपका घर हुआ। तो यहां से लेकर घर जाने में आपने ये जो रास्ता को तय किया ना, यही क्या है आपका दूरी है। तो दूरी को कैसे कहते हैं कि यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर है, बोलते नहीं करते कि ऐसे बोलते हैं कि मेरा यहाँ से मेरा घर 5 है। 5 क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा लोग, ठीक। इसका मतलब 5 किलोमीटर है। कोई कहेगा कि कोई बेड़ो वाला ही रहेंगे, वो कहेगा मेरा यहाँ से 100 मीटर है, तो वो सिर्फ 100 के आगे सिर्फ मीटर ऐसे बोल रहे हैं ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दूरी लिखा हुआ रहेगा तो कोई भी डिजिट के पीछे तरफ किलोमीटर रहा होगा, या तो मीटर रहा होगा, या तो सेंटीमीटर रहा होगा। हम लोग आवश्यकता किलोमीटर पड़ता है, मीटर में पड़ता है, ठीक। अब इसके बाद जो है ना एक समय, जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि हम जो है अपने घर बेड़ो से घर पहुंचने में 5 घंटे का समय लेते हैं, 5
घंटे का समय लेते हैं तो 5 के बाद क्या लिखे आपने, एच लिखा, मतलब वो घंटा लिखा रहा है। इसका मतलब अगर वो जो है कोई समय को बतला रहा होगा तो कहेगा कि पीछे तक वो घंटा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। साथ साथ कहेगा कि नहीं हम मिनट में भी बोल सकता है ना, तो ये मिनट भी हो सकता है। और कोई कहेगा ऐसा है कि हम सेकेंड बोलेगा, तो वो क्या हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। यानी आपके पास क्या मिल गया, गति मिल गया, दूरी मिल गया और समय मिल गया। इसी से गणितज्ञ लोग ना एक फार्मूला बना के भेजे। फार्मूला क्या था कि अगर यहाँ पे देखा जाए, और नहीं तो सिंपल हम बोल दे रहे हैं कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसका मतलब कभी अगर समय निकालना पड़ गया तो इस समय उठ किधर आएगा, तो चाल उधर जाएगा, तो ये क्या कहेगा, दूरी बटे चाल होगा, ठीक। और एक जो है आपका दूरी होता है, तो दूरी अगर निकालना होगा तो चाल गुना समय होगा। तो एक ही फॉर्मूला है, उसी को हम इधर उधर घुमा रहे हैं, ठीक। तो ये जो निकल गया दूरी बराबर चाल गुना समय निकल गया। यहां तक कोई समस्या है? अब थोड़ा सा एक बात जो है, कभी कभार आपको यह ध्यान रखना है कि कभी कभार ना जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। मान लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तो आप लोगों को पता है ना कितना गुना करना पड़ता है, 5/18। हाँ, तो याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुना करने पर ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, यानी हो गया कितना, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद क्या है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड और आवश्यकता बढ़ाना है कि इसको किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, 18 को ऊपर कर दीजिएगा, नीचे आपको 5 कर दीजिएगा, यानी 5 छक में और 18 छक में ये हो गया आपका 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हमने अभी तक क्या बोला, अभी कुछ नहीं बोला है, सिंपल। अगर मेन बात अगर कहना चाहे तो सिर्फ हमने यह कहा कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ रहेगा तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कीजिएगा। और अगर जो है अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ और उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना कीजिएगा। क्लियर हुआ? ठीक। यहाँ पे कोई उतारने जैसा लग रहा है? इन्हीं कुछ उतारना है, आगे बढ़े फिर। yes. वीडियो पहुंच जाएगा आपके पास, लेकिन क्वेश्चन अभी हम शुरू नहीं किए, सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा अभी तक। अब थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहले ना आप इस बात को देखने का प्रयास कीजिएगा, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, चार्ज। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपको जो दूरी ढूंढना चाहिए ना वो किलोमीटर में ही ढूंढना चाहिए, और आपको समय जो ढूंढना चाहिए वो किसमें चाहिए, आवर में, मतलब घंटा में। क्योंकि अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना तो एक को चाहिए किलोमीटर में और एक को चाहिए घंटा में। अगर नहीं हुआ तो यह नियम कार्य करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये अगर मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में और दोनों में से किसी को एक को सेकेंड बोल दिया तो इसको बदलना पड़ेगा। जो किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से गुना करके सेकेंड या मीटर में ले आ सकते हैं। क्लियर हुआ? और अगर मान लेते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब आपको दूरी ढूंढना है मीटर में ही, m फॉर मीटर और s फॉर हो जाएगा आपका सेकेंड। जैसे क्वेश्चन आएगा तो अपने आप समझ बनते जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक। अब हम लोग का बारी आया, इतना हम लोग जो बात किए थे, हम कुछ नया बात नहीं किए, जो पीछे पढ़ा है उसी को अभी तक घुमा फिरा के बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? अब नया टॉपिक शुरू होता है। नया टॉपिक क्या है सो सुनिएगा, और चैप्टर है हम लोग का नाव और धारा। तो नाव को भी पहले समझते हैं और धारा को भी पहले समझते हैं। बढ़िया देखिएगा, एक नाव हम लोग बनाए ना, तो नाव बनाए हैं तो कहां चलेगा, पानी में। इसका मतलब ये नाव है और ये जमीन में है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है, इसका मतलब कोई गति भी इसमें नहीं होगा।
इसको उठा के ना क्या किए, ये तालाब है, इस तालाब को मान लेते हैं ना, वो फार्म पूरा नहीं बोलते हम लोग, अरे कोई तालाब है ऐसे, चलिए नहीं समझ आ रहा है तो ये रांची का बड़ा तालाब है, ये रांची का बड़ा तालाब है मान लेते हैं। तो रांची का बड़ा तालाब, तालाब कहने के साथ साथ यही समझ आया कि किनारे किनारे बाउंड्री मारा हुआ होगा, इसका मतलब तो यही है, तालाब का मतलब तो यही होता है। अब इस नाव को हम लोग 3-4 व्यक्ति मिलके उठा के इस तालाब में रख दिए, तो क्या ये गति करेगा? रखने भर से गति करेगा? नहीं करेगा। अब इसको चलाने के लिए हमने इसमें मोटर बोट ही लगा दी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मशीन लगा दी, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि ये अब आपका तैरना चालू कर रहा है, जैसे स्टार्ट करेंगे ना तो ये तैर रहा है। तो लेकिन उस समय हमको यह बताइए कि ये जो आपका तालाब में पानी था वो कैसा पानी था? स्थिर पानी। हम गंदा और साफ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रांची का पानी गंदा ही है, ठीक। मेरा कहना यह था कि तालाब में पानी कैसा रहता है? स्थिर रहता है। बढ़िया देखिएगा, तो स्थिर पानी रहता है, क्लियर हुआ? और इसी को गणित के भाषा में अब हम बोलेंगे शांत जल। वही बंगाली लोग जैसा जल खादिश पता है नहीं, कुछ जिसको बोलता है ना, जैसे बंगाली लोग सुने नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं रसगुल्ला बोलते हैं ना, वो लोग बोले रसोगुल्ला, ऐसे बोलेगा कि अभी भी लाना पड़ रहा है, ठीक। देखिए स्थिर पानी का मतलब हो गया आपका शांत जल। अब मान लेते हैं, अगर कल्पना कीजिए कि इस नाव को अगर आप चला रहे हैं, इस नाव को आप अगर चलाते तो जितना आप ताकत लगाते उतना ही गति से नाव बढ़ेगा, जितना आप ताकत लगाइएगा उतनी ही गति से नाव बढ़ेगा। नाव को ढकेलने के लिए कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा है। पानी तो स्थिर है, अगर आप छोड़ दीजिएगा ताकत लगाना, इसका मतलब नाव जाके बीच में रुक जाए, फिर ताकत लगाते हैं तो फिर से वो मूवमेंट करेगा। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब आपके ताकत पे वो नाव चल रहा है, क्लियर हुआ? इसका मतलब अब सुनिएगा, जब भी नाव चलेगा और एक तालाब में चल रहा है तो उसको बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल यानी कुछ ना कुछ गति से चलेगा, ढकलिएगा तो कुछ तो गति आएगा ना। तो नाव शांत जल में नाव की चाल को मान लेते हैं कि यह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 5, 10, 15, 25 कुछ भी हो सकता है, क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। तब हम लोग एक ना नदी पे लेके आते हैं, यही नाव को तालाब में तो चला के देख लिए, तो इसमें लग रहा है ताकत अधिक, तब हम सोचे कि इस नाव को जो है ना नदी पे ले आते हैं। नदी देखे हैं? मयूराक्षी नदी का नाम सुने हैं? झारखंड में एक ऐसा ही नदी है जहां पे आपका नाव चलाया जा सकता है, उस नदी का नाम मयूराक्षी नदी है। तो वही नदी हम बना रहे हैं, कोई हंस मत बोलिएगा, हो गया? मान लेते हैं मयूराक्षी नदी है, मान लिए। तो मयूराक्षी नदी है, नदी है तो इसमें धारा का प्रभाव भी हो रहा होगा। तो नदी में अगर धारा का प्रभाव हो रहा है तो अगर मान लेते हैं कागज का टुकड़ा को इधर फेंके, यहां फेंकिएगा तो ये बहते बहते आएगा कि नहीं आएगा? इधर आ रहा, जिधर नदी का बहाव उधर जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु यहाँ फेंकने पे नदी में अगर बह रहा है तो नदी में जो बह रहा है ना, तो बहता पानी क्या कहलाएगा? धारा कहलाएगा। याद कराया? ठीक। इसका मतलब यह जो है पानी बह रहा है, यानी आपका बहता पानी को जो है गणित का भाषा में क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे। अब थोड़ा सुनिए, ये धारा में अपना गति है तो धारा का भी अपना चाल होगा। जब कुछ सामान को आपने फेंका तो नदी उसको बहा के कुछ दूर ले गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें भी कुछ गति है, तो उसका गति को हम लोग आज के बाद y मान लेंगे, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बह रहा था। ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x, तो इसको अब कहेंगे नदी कहेंगे या तो धारा बोलेंगे। तो नदी नहीं देगा तो धारा ही समझिएगा। तो धारा की चाल बराबर हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो शांत जल क्या है पता चला? शांत जल में नाव की चाल करने का मतलब शांत पानी है, उसमें कोई पानी बहाव में नहीं है, वहां नौका चलाइएगा तो जितना आपका ताकत होगा या मोटर बोट का ताकत होगा उसी का रफ्तार में वो चलेगा, उसको कोई तीसरा शक्ति कार्य नहीं करेगा। लेकिन धारा करने के साथ आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पानी जो है बह रहा है, चाहे वो नदी का हो या नाला का हो। क्लियर हुआ? ठीक। अब उसके बाद देखिए ये जो नाव था ना जो हम लोग बनाए थे, तो हम और सुनील उसको बो के इधर ले आए, सिंपल। ठीक, ये तो चलेगा नहीं तो बो के ले आए, तो यहां पे इसको रखने जा रहे हैं, रख दिए। अब आप तुमको बताइएगा कि ऐसे इमेजिन करें तो आपको और अच्छा समझ आएगा, बाद में नाव बोलते हैं। तैरने आता है? तैरने आता है ना? मान लेते हैं कि आप जो है ये तालाब में, बड़े सुनिएगा, इस तालाब में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप तैर सकते थे, मतलब पानी शांत था। ठीक, ये नदी जो है ना अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये बह रहा है, पानी बह रहा है, ऑटोमेटिक बह रहा है। आपने क्या बनाया कि नदी जो है इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है। आप आए, आप कह रहे हैं कि हम तो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेंगे। आप कहेंगे ऐसा है कि हम नदियों में ऐसे ही चलेंगे, जितना यहाँ ताकत लगाए उतनी ही ताकत यहाँ भी लगाएंगे। हो गया? नदी भी कह रहा है कि तुम बहो चलो या मत चलो, मेरा स्पीड कितना है? 5 का है। तो आप यहाँ की अपेक्षा अधिक गति में तय कीजिएगा कि उतनी ही गति में तय कीजिएगा? अधिक गति में तय कीजिएगा। कितना का स्पीड हो जाएगा आपका? 15। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को आपने जोड़ के कितना बोल दिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप तय करना शुरू किए। इसका मतलब यह हुआ कि नदी में जो आप ये अपना ताकत तो आप लगा ही रहे हैं 10 किलोमीटर का पर आवर का स्पीड से, लेकिन नदी कह रहा है कि मेरे साथ चलोगे तो 5 का स्पीड हम तुमको देंगे। इसका मतलब जितना अगर ताकत आप लगाए थे तालाब में उतना ही ताकत नदी में लगा दिया गया, तो आपको पता चल रहा है कि आपका स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि नदी भी आपको तैरने में सहयोग किया है, और नदी का मतलब हो गया धारा। क्लियर हुआ? आप थोड़ा हमको यह बताइए कि ये व्यक्ति जो तय कर रहा है वो नदी के मतलब धारा के दिशा में ही कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब यह धारा के दिशा में। ठीक, तो धारा के दिशा में अगर व्यक्ति होगा तो व्यक्ति, नाव होगा तो नाव। ठीक, या तो अगर कहेंगे इसी को हम अनुकूल भी बोलेंगे। अनुकूल कहने का मतलब हम लोग के अनुरूप है, तो पानी में अगर तय करेंगे अच्छा लग रहा है मतलब अनुकूल है, तो अनुकूल आपका चल रहा है। ठीक, धारा की दिशा में अनुकूल, और एक जो होता है अनुप्रवाह होता है। तीनों बात एक ही है। एक बात है आपका अनुप्रवाह, तो धारा की दिशा बोले, अनुकूल बोले या अनुप्रवाह बोले, अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम का है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब इसी को क्या लिखे तो सोचिए, यह व्यक्ति का चाल कितना था शांत जल में? x, और धारा कितना होगा? y। तो दोनों अगर एक ही दिशा में चलेगा तो x प्लस y होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब तीसरा नंबर जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें हम कहेंगे कि धारा के दिशा में या तो आपका कहेगा इसी को अनुकूल या कहेगा अनुप्रवाह, प्रवाह। ठीक है, में नाव, या अगर व्यक्ति कहेगा तो व्यक्ति की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है? अब थोड़ा और मामला को समझते हैं। यही व्यक्ति जब सीधा चल रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना, इस व्यक्ति को उल्टा चलाना शुरू किए। अगर नदी में आप तैरे होंगे तो भली बात पता चल गया, इधर से 5 का स्पीड और इधर से उल्टा आ रहे हैं तो उसका स्पीड कितना है? 10 का स्पीड है। तो इसका मतलब आपको पानी इधर जा रहा है, आप उधर से आ रहे हैं, कितना गति से तय करने पाइएगा? 5। क्योंकि 5 का तो आपने न्यूट्रल कर दिया ना, तो 5 गति से ही तय करने पाइएगा। 10 माइनस हो गया 5, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एक बात और कॉमन सेंस आया, सुनिए कॉमन सेंस क्या कर रहा है। अगर नदी 5 किलोमीटर का स्पीड से तय कर रहा होगा और आप भी उधर से 5 किलोमीटर का ताकत लगाने का क्षमता होगा तो कभी आगे बढ़ने पाइएगा? नहीं। वही जगह जाकर रुक जाइए। कितना प्रयास कर रहे हैं आप आगे बढ़ने नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 4 नंबर कहता है कि आपने माइनस किया है ना, यानी अब उल्टा बोलते देखिएगा,
धारा के विपरीत या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह, ये तीनों एक ही बात, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव या व्यक्ति की चाल बराबर हो गया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है? ये चार बात को नोट डाउन कीजिए। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। ओके, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए टाइप 1। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है
4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए नंबर लिखिएगा। ए नंबर धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात करें। बी नंबर लिखिएगा। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें। बस छोटा सा क्वेश्चन है, सुन लीजिए। 14 और 6 सभी है ना? 14 और 6 ठीक। अगर शांत जल नहीं भी बोलेगा ना, केवल नाव भी बोलेगा, तो समझ जाइएगा कि वह नाव जो है वह शांत जल में ही तैर रहा है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हर बार शांत शांत बोलेगा, लेकिन शांत बोल दिया तो समझ जाइएगा, उसको नहीं बिठाएंगे, वो थोड़ा देर में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी कह दिया कि शांत जल में नाव की चाल, जिसको क्या माने हैं आप? x। लेकिन यह कल्पना कर लीजिएगा कि उसका मतलब नाव जो है अपने ताकत में चल रहा है, उसको कितना बोल दिए हम लोग? कितना बोले? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बोले, यही ना? उसके बाद धारा का मतलब, धारा मतलब बहाव कितना का है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद कह रहा है कि एक को ना नाव और धारा दोनों को एक ही दिशा में भेज दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि धारा के अनुकूल ना, तो उसको लिख नहीं रहे, धारा कैसे लिख देते हैं? धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर हो गया आपका x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब हो गया ये 10 प्लस 4 मतलब कितना हो गया? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो है धारा के हम प्रतिकूल भी बोल रहे हैं, धारा के प्रतिकूल बोल रहे हैं। तो धारा के प्रतिकूल अभी बतलाया है ना, x माइनस वाई बोले, तो x का वैल्यू कितना था? 10 और माइनस कितना? 4 मतलब कितना की स्पीड से आगे व्यक्ति ना बढ़ेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ेगा। कोई डाउट है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल नहीं बनाए थे, धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए नंबर लिखिएगा। ए नंबर धारा की चाल ज्ञात करें। ए नंबर लिखिएगा, धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। और बी नंबर लिखिएगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें। बस मतलब फीलिंग लाइएगा। इन धारा के अनुकूल बोला मतलब वो अधिक स्पीड में बहाते हुए ले जा रहा है उसको, ऐसे फीलिंग कीजिए, उसको अपने आप समझ आएगा। और कितने का? पहला कितना लाया? 14। और दूसरा भी 14। थोड़ा सोच के देखिए।
और वेट करते हैं। पहला का 14 और दूसरा का पहला का 26 होगा, दूसरा का 14 होगा। आया कुछ कितना है मतलब? दूसरा का 8 और पहला का चलिए देखिए। क्वेश्चन में यह कहा गया कि धारा के अनुकूल, यही बोला है ना, इसका मतलब फीलिंग कीजिए तो धारा के साथ साथ आप भी बह रहे हैं, मतलब अगर ना हो तो ना बह रहा है, नहीं तो आप है तो आप बह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ उसमें आपका ताकत और धारा का भी ताकत दोनों शामिल है। इसका मतलब यह कहा गया धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल मतलब होता है x प्लस वाई, यही ना। और दिए कितना है हम, इसका मतलब कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोले, नाव की चाल बोले, नाव की चाल ही बोले ना कि धारा बोले थे? ऐसे नियम के अनुसार इसको धारा ही कर दीजिएगा क्योंकि आंसर तो सेम आएगा लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए, और थोड़ा देर में बता रहे हैं, माइनस में देना शुरू कर देगा। तो कभी भी एक प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं, सुन लीजिए, जो क्वेश्चन लिखा गया उसको नाव को धारा कर दीजिए। ऐसा इसलिए अगर धारा का गति अधिक करा गया और आप अगर तैरना कम स्पीड से चाहिएगा तो आप तैरने नहीं पाएगा, आपको ढकेल के पार कर देगा। नहीं समझे? इसीलिए जो नाव लिखे हैं उसको धारा में बदलिए। और दूसरा जो है आपका धारा की चाल कितना दिए थे? 6। ठीक, इसका मतलब आपसे हम पूछे थे कि तब फिर नाव की उल्टा हो जाएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो नाव की चाल क्या बोलेंगे ना, तो नाव की चाल क्या पूछेंगे तो धारा की चाल का मतलब क्या है? y है। धारा की चाल मतलब y है। और आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 20, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। इसका मतलब x का वैल्यू 20 माइनस 6 मतलब कितना हो गया? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब नाव का चाल कितना निकल गया? 14 निकल गया। कोई समस्या? दूसरा क्वेश्चन सही है। अब कहता है धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा दिशा में, जिधर धारा बह रहा है उसके विरुद्ध में जाना है, नाव की चाल क्या होगा? तो वह तो कहता है कि x माइनस वाई होंगे ना। x कितना है और y कितना दिया हुआ? माइनस करे कितना हुआ? डाउट है? तब तो नहीं है, अरे अभी शुरू हुआ है, तब तो नहीं लग रहा है। ठीक लग रहा है नहीं ना, अभी कुछ तो बोला ही नहीं है, सब तो सीख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है ऐसे बोल रहे हैं 20 का स्पीड से चल रहा हो, मान लेते हैं कि 20 का स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक, और उसमें जो है 3 घंटे का समय लेता है। 20 का स्पीड चल रहा है, कितना घंटा? 3 घंटा। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 60। 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 60।
इसका मतलब यह हुआ, ये क्या था 20, मतलब यह था चाल, ये आवर का मतलब क्या था समय, और जब भी चाल और समय को गुना कीजिए क्या मिलेगा, दूरी। कुछ समझ आया? ठीक, इसी को घुमा फिरा के बोलेंगे तब भी बात समझिएगा। पहला क्वेश्चन ही लिखिएगा, रटिएगा नहीं, एकदम फीलिंग कीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है, और रटिएगा तब तो हर क्वेश्चन नया लगेगा। बिल्कुल, अगर कॉन्सेप्ट को ही समझ लिए ना तो कोई क्वेश्चन नया नहीं है। आप आर.एस. सरावत पढ़िए कि सागिर अहमद पढ़िए कि किरण पब्लिकेशन की राकेश यादव, दुनिया का कोई भी पुस्तक उठा लीजिए कि कंपटीशन जोन का मटेरियल पढ़िए, सब में एक ही बात लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, रटिएगा मत। अगर फीलिंग आ गया मैथ्स में ना तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही लगेगा, क्योंकि ये आपको बनाने के बाद उधर आंसर दिखाई दिया नीचे मैच करेगा। ठीक, और वहां तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में पता नहीं बाबर के पिताजी कब थे, क्या थे, पता ही नहीं। पानीपत का लड़ाई कब हुआ, 56 में हुआ था कि 26 में, अरे पानीपत का हुआ था। कंफ्यूजन हो गया, 1 2 3 4 3, ठीक, तो वही ना समस्या है। तो उसको मतलब बार बार पढ़ना पड़ता है, और ये जो है ना कॉन्सेप्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर घुस गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा लिखिएगा, और उसमें लिखिए, एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो वह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, बस सभी करना चाहिए। हाँ, सिंपल सी बात है, दे दे करके टाइप 1 में कितना टॉप देंगे, नदी में यह है नाव, और जैसे धारा के अनुकूल बोले तो केवल आपका नाव का गति नहीं है, धारा और नाव दोनों को मिला के मतलब x प्लस y है, और x प्लस y का मतलब कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चलने वाला, इसका मतलब धारा के अनुकूल कितना घंटा तक चलेगा, तो 3 घंटा तक चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे पूछा गया है दूरी तो हो जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल का मतलब यह हो गया आपका 25 और समय का मतलब हो गया 3, 25 दिया 75, ये किलोमीटर में बदल गया। कैसे किलोमीटर में बदल गया उसको भी सुन लीजिए। तब ये 25 था, 25 जो है किलोमीटर प्रति घंटा था, और यह 3 घंटा था, एच और एच कट गया तो बचा क्या किलोमीटर, क्लियर हुआ। तो ये आपका 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन आएगा। टाइप 1 सीखना है और बहुत लंबा चैप्टर है भी नहीं है। पहले लिख लीजिए इसी को। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा। नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है।
धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल, यदि नाव धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में, धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। कुछ नहीं किए बस, ठीक है ऐसे 35 किलोमीटर। थोड़ा दिमाग लगाइए, टॉप कुछ नहीं है, जोड़ घटाव आता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है। 35 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा बस समझ बन रहा है ना बताने के बाद, थोड़ा सा वो में ठीक हो जाएगा। घर में जाइएगा और फिर से मीटर बनाया देंगे ना तो ट्राई कीजिएगा। इसमें कभी कतई यह मत सोचिएगा, सुन लीजिए मेरा बात को, कभी ये मत सोचिएगा कि हम नए हैं हमको समझ नहीं थे, मूर्खता है। फिर पहले बोल रहे हैं ये बात सबको समझ आ जाएगा, मतलब सिर्फ प्रयास इच्छा जाहिर कीजिएगा ना। क्या है, नाव आप देखबे गए हैं, धारा देखबे गए हैं, बहा देना, लो भाई चलो कह के, वही सिस्टम है। और उसी को जो गणित की भाषा में लिख देना है। घर में आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, यही क्लास जो रिकॉर्ड हो रहा है यही आपके पास पहुंचेगा। तो जहां भी डाउट लगेगा आप देख लीजिएगा और मटेरियल को बनाने का कोशिश कीजिएगा। अभी हमने कहा एक नाव है, सिर्फ नाव ही बोले ना, तो नाव जो है ना वो चल रहा है कितना का स्पीड से? 12। इसका मतलब यह हो गया, सुनिएगा 12 का स्पीड से चल रहा है। तो सुनिए, नाव सिर्फ बोले हैं ना, तो नाव का मतलब केवल नाव बोले मतलब नाव अपना ताकत से चलेगा। और अपना ताकत से मतलब यह है कि शांत जल में नाव की चाल बोले या अकेला नाव बोले, दोनों सेम है, याद रहेगा। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि नाव की चाल को अभी मान के क्या चले थे? x चले थे। उसके बाद फिर कहा धारा का मतलब केवल धारा में नाव को मत देखिएगा, सिर्फ धारा बोले हैं तो धारा बह रहा है, तो धारा जो बहता पानी है उसको क्या बोले हैं? y बोले। तो y क्या है आपका, कितना दिए हैं? 5। अब इसका मतलब क्या है, आप हमको यह बताइए कि धारा इधर बह रहा है ना, धारा इधर बह रहा है और नाव कह रहा है कि हम इधर चलेंगे, ऐसे ही ना बोला है कि नाव कह रहा है कि हम धारा के प्रतिकूल चलेंगे, जिधर पानी बहेगा उधर नहीं चलेंगे। तो ये धारा कहता है कि आओ तो इधर, हम तुमको बताते हैं, और ये कहता है कि हम जाएंगे तो आओ। तो जैसे ही आने चाहता है ना तो कहता है कि इसको जो है ना ये 12 का स्पीड और ये 5 का स्पीड उधर से आएगा, इसको ढकेलेगा पानी, इसका मतलब वो धीरे धीरे आने चाहेगा। इसका मतलब ये धारा के प्रतिकूल हो गया, और धारा का प्रतिकूल का मतलब हो गया x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मतलब 12 माइनस 5 कितना हो गया? इसका मतलब अभी जो नाव है ना वो 12 का स्पीड से चलने नहीं पा रहा, अब उल्टा चलना शुरू किया तो 7 का ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कितना देर तक चलेगा? 5 घंटा तक चलेगा। तो यह आपका निकल गया चाल ही ना, और कह रहा है कि समय हमको 5 घंटा तक चलाना है। आप बताइए 1 घंटा में 7 किलोमीटर, 1 घंटा में 7 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 7, फिर 1 घंटा में 7, फिर 1 घंटा में 7 और फिर 1 घंटा में 7, तब ना 1 2 3 4 और 5 घंटा हुआ। तो सबको मिला के आपको पता चल रहा है कि 35 किलोमीटर तय कर रहा है। तो इसी को गणितज्ञ लोग है ना इतना काहे कीजिएगा कह के ना एक फार्मूला निकाल दिए, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यह हो गया आपका चाल कितना 7 और समय कितना 5, यानी 5 सते 35 किलोमीटर। यही था इसका आंसर। डाउट है नहीं ना? अच्छा लग रहा है?
लिख लीजिए जिनके पास समस्या है तो। हल्के मत लीजिएगा, बेस ठीक हो रहा है। पता है ना क्वेश्चन कैसे पहुंचना है, लेकिन देखिए शुरुआत कहां से की है। प्रेम दिया है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको टाइप 2 कर दीजिए, टाइप 2 कर दीजिए और टाइप 2 में एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें। प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें, ठीक ना। सही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जो मेरा मकसद था पूरा हो रहा है, मतलब सोचना सीख रहा है। और रट रहे हैं तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। हम घुमा रहे कुछ क्वेश्चन, और जो समझ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल टफ नहीं होगा। दूरी का मतलब आप गति कितना दूरी तय किए, कितना आप जो है अपने घर से स्कूल के लिए गए तो कितना रास्ता को घूमते फिरते आए हैं, वही आपका जो है दूरी कहलाता है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी क्या है, कहता है कि एक नाव कितना दूरी को तय कर सकता है शांत जल में। अब तो सुनिएगा, ये जो नाव है ना, मतलब ये तालाब है, तालाब में ही पानी कैसा होता है, शांत होता है, क्योंकि तालाब में पानी शांत होता है। क्योंकि शांत बोला तो शांति में ना सोचेंगे। यहाँ एक नाव है, तो ये नाव जो है ना 30 किलोमीटर का दूरी को तय कर लेता है कितना घंटा में, 6 घंटा। तो आपके दिमाग में यह शायद आ रहा होगा कि 30 किलोमीटर का तालाब होता है का, नहीं होता है। तो हम कहाँ बोले कि 30 किलोमीटर का तालाब है, तो तालाब के किनारे किनारे वो कितनों बार वो 30 किलोमीटर सोचे, 1000 पार कर सकता है, क्लियर हुआ। ठीक, इसका मतलब यह, वो तो बस जो सपाट था। अब ये जो है ना 30 किलोमीटर की दूरी को कितना घंटा में तय करता है, तो ये दूरी दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, समय। और ये नाव ही तय कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका गति हमको मिल जाएगा ना। इसका मतलब ये नाव जो है 30 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटा में तय करता है, तो चाल बराबर कहता है कि दूरी बटे समय होंगे। तो दूरी कितना दिया हुआ है 30, समय कितना दिया हुआ है, इसका मतलब यह हो गया कि नाव का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
क्लियर हुआ? इसके बाद फिर से कह दे धारा की गति कितना दिया हुआ है, तो धारा की गति आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यही ना? अब ये क्वेश्चन फिर टाइप 1 के जैसा बन गया, वो x मिल गया, y मिल गया, पूछा क्या है? तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का मतलब होता है x माइनस y, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, मतलब हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या नहीं? इतना को एक बार फिर से देख के आइएगा, इससे आगे अगले क्लास बात करेंगे।